नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं आप सभी के साथ अविनाश। हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता न होने की वजह से बहुत से सांप मार दिए जाते हैं और बहुत से लोग सांपों की वजह से मर जाते हैं। दोनों वो चीजें हैं। आज के खास मौके पर हमारे साथ सांपों से जुड़ी रोचक बातों के लिए और जानकारियों के लिए मौजूद है सांप मित्र आनंद चिट्टी जी। बहुत बहुत स्वागत आनंद जी हमारे पर्यावरण पोस्ट पर आपका। और सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आखिरकार सांप और इंसान दोनों का क्या जीवन है इस धरती पर, आपस में मिलना जुलना और साथ में रहना। अगल बगल में सांप हमें हर जगह पे मौजूद हैं, तो क्या दोनों का समावेश है, किस तरीके से दोनों का समन्वय बन के चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं इसके इसके जो है टकराव भी देखने को मिलता है। तभी स्थिति है कि सांप घर में घुस आते हैं। सांप कहना ये भी चाहिए कि सांप नहीं घर में घुस रहे हैं, सांप के घर में हम घुसे हैं। तो इसी पे आप प्रकाश डालिए कुछ। अविनाश जी नमस्ते। और आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मुझे इस बात के लिए चुनने के लिए भी शुक्रिया। खासकर ये सर्प दिवस एक दिन का ना हो के हर दिन हम सर्प दिवस मनाएं, ऐसा कभी वक्त आए, ऐसी उम्मीद करके मैं इस बातचीत को जारी रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक तरफ हम भगवान का दर्जा सांप को देते हैं और दूसरी तरफ उसी सांप को मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? हम आम इंसान को ये सवाल अगर पूछते हैं तो वो कहता है कि यार सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें काटा तो हमारे जानवर है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो कारण बताया जाता है। तो सुरक्षा के लिए उसको मारना पड़ता है। हम उसके बाद उनको अगर ये सवाल पूछे कि अरे ये सब तो बिन विषैला है, उनको मारने की जरूरत है, तो उसके बाद वो जवाब देते हमें पता नहीं है। देखिए, लोगों ने गलत फहमियों का पता करवाया है, लेकिन सांपों की सच्चाई पता नहीं करवाई है और उसको स्वीकार भी नहीं किया है। हम्म। और जब तक सांपों की सच्चाई इंसान स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये सांप और इंसान के बीच में जो गैप है, वो जो टकराव है, वो नहीं रुकेगा। और मानवता इंसान का जो रिश्ता है वो कायम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले सांप और इंसान जो है, सांपों को तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पर्यावरण या नेचर ने जो नियम की रेखाएं बांध के रखी है हर प्राणियों को, वो लांद के सांप इंसान को नहीं काटता। जब तक खुद की जान को खतरा है ऐसा नहीं लगता, तब तक दुनिया का कोई भी सांप जानबूझकर इंसान पर हमला नहीं करता है। हम आप आस पड़ोस में देख सकते हैं कि हमारे गांव में सांपों की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कितनी जाने गई है, और इसकी पीछे रीजन क्या है। हर इंसान ने कोई गलती की होगी, जानबूझकर ना की हो, लेकिन उसके ऊपर हाथ पड़ना, पांव पड़ना, ऐसी गलतियां होती रहती है। लेकिन वही बात इंसान ने सांपों को कितने मारा है, आप सोचेंगे तो मतलब ये बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे खुद के गांव का मैं बताऊं, 20 साल से हम काम करते हैं, मैं लगभग 17,000 सांपों को बचा चुका हूं। तो मेरे गांव में मैं 20 साल काम करने के बावजूद भी लगभग 25 साल में सांप काटने से जो 3 लोग उनकी जान गई, लेकिन महीने को कम से कम 10 सांप मारे दिए जाते हैं। तो ये जो है बात है, तो सांप इंसान का दुश्मन है या इंसान सांप का दुश्मन है, इससे हम तय कर सकते हैं हमारे खुद के गांव का एग्जांपल देख के। और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो मेरे गांव में तो 10 साल में गाड़ी के एक्सीडेंट से 12 लोगों की जान गई है। तंबाकू, गुटखा, शराब, इन चीजों से मेरे गांव में, मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, 50 लोगों की जान गई है। उससे कोई नहीं डरता है। और इस तरह की चीजें है, और बताने जैसी लाइन बढ़ जाएगी। और ये लॉजिक भी लोगों को नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में सांप के प्रति वो जो डर बैठा हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, और हम उसके प्रति सोचते नहीं है। तो सबसे पहले सांप क्या है, हमारे आस पड़ोस में कितने विषैले सांप है, वो है तो क्यों काटते हैं, काटने के बाद उनके लक्षण क्या होते हैं, फर्स्ट एड क्या है, और सांपों का पर्यावरण में महत्व क्या है, उसको क्यों नहीं मारना चाहिए, उनको बचाना क्यों जरूरी है, वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। अभी हम कर क्या सकते हैं? गवर्नमेंट हमारे आम लोगों की जान जा रही है, खासकर किसान या मजदूरों की, उनकी जान बचाना सचमुच चाहते हैं तो गवर्नमेंट, वन विभाग, पर्यावरण प्रेमी, साथ में सर्प प्रेमी
डॉक्टर, इन सब को मिलकर एक ऐसा कानून और ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि हर गांव में उनको डॉक्टर, जो स्थानिक डॉक्टर हो, उनको चुन के उनको ट्रेनिंग देके उनको परमिशन मिलना चाहिए, उनको लाइसेंस मिलना चाहिए कि इस गांव के पेशेंट को वही डॉक्टर बचाए। और ये बिल्कुल आसान है, वो डॉक्टर ये कर देंगे तो मुझे तो लगता है कि ऐसे भी 90% मरीज बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अस्पताल दूर होने के कारण और डर बढ़ जाता है उस टाइम के फासले में, तो पेशेंट या मरीज जान गंवा देता है। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी बात इंसान की जान बचाने के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले है कि इंसान को सबसे पहले मानवता की नजर से, पर्यावरणीय जो महत्व है सांपों के जिंदा रहने का, और साथ में इंसानियत की नजर से सांपों को देखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, सांपों को वैज्ञानिक नजर से जब तक नहीं देखा जाता तब तक सांपों का डर खत्म नहीं होगा, और हमारे मित्र है ये हम कबूल कभी नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत सही बात कही, और इसी दौरान आपने एक बात ये भी कही कि सांपों को जो है आस्था की नजर से भी देखा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन किस तरीके से हम देखते हैं कि सांपों को इसी पूजा पद्धति के दौरान दूध भी पिला दिया जाता है, जो कि एक तरीके से उनके लिए नुकसानदायक बताया जाता है कि दूध सांप के लिए एक तरीके से जहर का काम कर जाता है। तो लेकिन आज भी ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस बारे में एक सांप मित्र क्या सोचते हैं, कैसे इसके लिए लोगों के बीच अवेयर फैलाना चाहते हैं, मैं आनंद जी से जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। तो देखिए, डर हमारा, सांप काटता है उससे हमारी मौत होती है, और अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, यहां तक ये जो डर है ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में देखा गया है, सांप हम जब नहीं देखते तब काटता है, तब हम लापरवाह रहते हैं, और जब हम देखते हैं उसके बाद डरना शुरू हो जाते हैं। और सांप देखने के बाद किसी को भी नहीं काटा है। मतलब उचित समय पे हमें डरना चाहिए, उस वक्त हम नहीं डरते हैं, और जब नहीं डरना चाहिए तब डर के हम हमारी जान गंवा देते हैं। खास करके सांप काटने के बाद हमें नहीं डरना चाहिए होता है, सांप देखने के बाद हमें नहीं डरना चाहिए होता है, क्योंकि उसके बाद क्या करना चाहिए हमें सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो जो हमारी जान बचा सकती है, इच्छा शक्ति चाहिए। तो ये मुद्दा हो गया। और मतलब ये जो डर है कहीं ना कहीं गलतफहमी से आया हुआ है। जैसे कि सांप बदला लेता है, सांप दूध पीता है, सांप को नागमणि होता है, धामन सांप की पूंछ में दुम में विषैला काटा होता है, महिलाओं को सांप काटने के बाद नजदीक, उस मरीज के नजदीक नहीं जाना चाहिए, कंगन बजने से या कुछ सांपों के छांव से, मतलब करेत के छांव से भी जहर फैलता है। साथ में धामन सांप गाय भैंस का दूध पीता है और पूंछ में मारता है। कहीं सांपों को नागमणि होता है, खासकर किंग कोबरा के बारे में कहा जाता है। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि सांप को दोनों तरफ दो मुंह होते हैं, और नेवले को सांपों का विष बिल्कुल असर नहीं करता। ये भी कहा जाता है कि सांप बदला लेता है, 12 साल तक वो गुस्सा रखता है, और वो जो कोई तकलीफ देता है उनका फोटो अपने आंखों से खींच लेता है। बहुत सारी लंबी लाइन लगेगी। ये सब बातें कड़वी है, लेकिन ये 100% झूठ है। बल्कि 15 साल पहले ही मैंने इस बात को साबित करने के लिए, या इस गलतफहमी को सच साबित करने वालों को 1 लाख इनाम रखा था। हजारों लोगों के फोन आए, सच साबित नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, हम जो बता रहे हैं वो बहुत छोटी बात है। इससे पहले 300 साल सांपों के ऊपर रिसर्च हो चुका है। यहाँ पर ये बात नहीं रुकती है। बात साइंस की हो तो शुरुआत हमारे देश से हुई है, और हमारे लिए गर्व की बात है। और अफसोस से कहना पड़ता है, जिस देश में सांपों का अध्ययन शुरू हुआ, सच्चाई जानने का सफर शुरू हुआ, उसी देश में हम पूजा प्रार्थना करके सांप को भगवान मानते हैं। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ उसके साथ जो बर्ताव है वो शैतान जैसा किया जाता है। कहने का मतलब ये है, वाग्भट, चरवाक, सुश्रुत, इन्होंने जो अपने ग्रंथों में अध्ययन में लिखा है, वही जानकारी अभी के नए जानकारी से 65% तक मिलती जुलती है। मतलब हमारा अध्ययन कितना प्रगल्भ था, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हम पूजा प्रार्थना के लिए गए, अच्छी बात है, आस्था की बात है, लेकिन सांपों को मारना बंद नहीं हुआ।
दूध तो उसका आहार नहीं है, ये तो शेर को घास खिलाने के बराबर हो गया। ये हम बातें करने लगे हैं और दूसरे देश के लोग अध्ययन करके साइंटिस्ट बन गए और उनका नाम हमारे देश के सांपों को रखने की नौबत आ गई और हम पीछे रह गए। तो इसके लिए सांपों का डर मिटाना हो, अपनी या सांपों की जान बचाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखना हो, तो सांपों को देखने का नजरिया, वैज्ञानिक नजरिया होना बहुत ही जरूरी है। आनंद जी, एक सवाल ये है कि ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के सांपों की, वो कौन कौन से सांप हैं जिनसे हमें बचने की बहुत जरूरत होती है, उनसे हमें दूरी बनाए रखनी होती है, कौन से वो पहचान है कि ये सांप अगर है तो आप उससे दूर होइए, ज्यादा उससे सावधान रहने की जरूरत है, आपके घर में नजर आया तो आप सावधान हो जाइए, या वो किस किस इलाके में आपके घर में दिखने के बाद छुप सकता है। ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अमूमन जहाँ पे लोग लापरवाही बरत जाते हैं, अगर सांप दिख गया तो फिर नहीं दिखाई दे तो उनको लगता है कि कहीं चला गया, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, कि अक्सर वो कहीं ना कहीं घर में आपके छुप के ही बैठा होता है और लापरवाही होती ही वो फिर आपके लिए एक शिकार हो जाते हो आप उसके। तो कुछ ऐसी जो जागरूकता वाले कुछ बातें आप लोगों को बता सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से सांपों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर इंसान बचेगा तभी सांप बचेंगे, और इसका जरिया है लोगों में अवेयरनेस करना। मैं सांपों को जाके लेक्चर नहीं दे सकता, इसलिए इंसानों को कुछ कड़वी बातें बतानी पड़ती है। देखिए 4 साल का बच्चा अगर 26 अक्षर जानता है ABCD के, तो 50-60 साल खेती करने वाला किसान को जानना चाहिए कि अपने आस पड़ोस में कितने सांप विशेल है, और वो है सिर्फ 3 या 4। तो नजरिया अगर बदलेगा तो हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। तो अभी तो यूट्यूब पर बहुत 4 सांप है। यूट्यूब तो बहुत सारी जानकारी है, यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या आपके आस पड़ोस में बार बार जो सांप दिखते हैं उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। और सिर्फ 4 सांप, नाग, करेत, घोनस, फुरसा, ये 4 सांप विशेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं कर्नाटक में रहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्नाटक में विशेले सांप अलग है जो प्रमुख है। आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सभी जगह पर जो प्रमुख विशेले सांप है 4 है, वो पूरे देश में फैले हुए हैं, सिर्फ 4 सांप। तो उसकी जानकारी हर कोई नागरिक कर सकता है, और इनके लिए आप वीडियो के द्वारा फिलहाल जानकारी कर सकते हैं। पहचान होती है, नाक फन निकालता है, गोल गोल धब्बे वाला सांप जो है वो घोनस है, पूरा काला, उसके ऊपर सफेद आड़ी पट्टियां रहती है, वो करेत है। ये प्रमुख 3 सांप है। फुरसा बहुत ही कम दिखता है, जो बहुत छोटा है। लेकिन इन 3 सांपों को भी अगर जानना है तो हम बिल्कुल आसान, एक दिन में अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो इन सांपों को हर नागरिक जान सकता है। और ये छोड़ के बाकी ये सांप 99% तक हम अनुमान लगा के चल सकते हैं कि ये बिन विषैले है, जिनसे डरने का और उनसे कोई खतरा हमारे जान को नहीं है। अच्छा, बड़े पैमाने पर भारत में लोगों की मौत जो है सर्पदंश की वजह से होती है। आज भी स्थिति है कि आज भी लोग, जहां पे सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती है, वहां पर जागरूकता लोगों के नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके पीछे क्या लगता है आपकी कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि लोगों को सांपों के प्रति या ऐसे विषैले जानवरों, जंतुओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए? वो ये भी बहुत बढ़िया मुद्दा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, गवर्नमेंट ने अगर ठान ली कि हमारे देश में जो सर्प संख्या जो काटने की है वो कम की जाए, तो हर गांव में डॉक्टर, उनको परमिशन देने का, स्थानीय डॉक्टर जो वहां का ही लोकल डॉक्टर है, उनको ट्रेनिंग देने का, 1 महीने का ट्रेनिंग लगेगा, और उनको परमिशन देने का, गांव का मरीज सांप काटने के बाद गांव से बाहर जाने बगैर ही बच जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका लगता है मुझे। साथ ही में अवेयरनेस करने के लिए स्कूल के बच्चों को ये पर्यावरण के प्रति उतना अवेयरनेस नहीं हुआ है। हम देखिए कैसा है, हम नसीब पर डिपेंड रहते हैं, हाथों की लकीरों पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कुदरत इसको नहीं मानती है, वो भावनाओं की कदर नहीं करती है। इंसान जो भी गलती करेगा उसके फल हमें भुगतने पड़ेंगे, और आने वाली सदी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसके लिए हमें जागरूक होना और उसको बचाने के लिए सब मानव जाति को एक होना बहुत जरूरी है। तो ये जो जरिया है जनरल नॉलेज के द्वारा, हम पढ़ाई करते हैं बस नौकरी के लिए, पैसों के लिए,
इससे हम तो पैसे कमा पाएंगे, लेकिन जान बचने के लिए पर्यावरण जरूरी है, उसको गंवाने जा रहे हैं। तो ये बात स्कूलों में होनी चाहिए। जैसे कि जापान के स्कूलों में वो स्टडी में लिया जाता है कि हम अच्छे नागरिक बने, हम इस पृथ्वी को जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने घर के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, स्कूल से होता है। वो यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट आसानी के साथ कर सकती है। विषैले सांप को काटने के लिए जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, फर्स्ट एड क्या होता है, और सांप काट नहीं मारना चाहिए उसके लिए क्या करना जरूरी है, और इंसान किस तरह बच सकता है, ये स्कूल में ही बच्चों के द्वारा फैलाया जा सकता है, और डर कम करके इंसान की जान बचाई जा सकती है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, मैं कह रहा हूं आपसे, लेकिन सच्चाई इसमें क्या है, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या सर्पदंश के असर को, सर्पदंश के बाद जो असर होता है उसका, क्या झाड़ फूक मंत्र पूजा पाठ से कम किया जा सकता है? देखिए, दुनिया में सिर्फ आपको एक ही असरदार दवा है जो उसको हम सिक्का मार के प्रूव करके ये बता सकते हैं, वो है सर्प विष विरोधी दवा। यानी उसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी स्नेक वेनम, यानी शॉर्ट में कहा जाता है एएसवी, जो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में लोगों को दिया जाता है। उसके उसके बाद मंदिर मस्जिद में रखना, जड़ी बूटियों का इलाज करना, मंत्र तंत्र का इलाज करना, ये बातें सब बकवास है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बात कितनी भी कड़वी हो, लेकिन उससे हमारी जान जा रही है, और इंसान की जान बचाने के बाद ही हम सांपों की जान बचाने वाले हैं। इसलिए इस बात के ऊपर मैं जोर डाल रहा हूं। सांप काटने के बाद हमारे जैसे कोई भी एक्सपर्ट हो जो आपको पता है, सबसे पहले उनको फोन करना चाहिए। फोन करने के बाद विषैला सांप है कि नहीं, आप अगर नहीं पहचान पाते तो उनसे हमें पता करवाना चाहिए कि विषैला सांप ही था। इसके बाद में नाग और करेत है तो उनका विष अलग है, न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। घोनस और फुरसा है तो उनका विष अलग है, उनको हिमोटॉक्सिक कहा जाता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिक हिमोटॉक्सिक के बाद अलग प्रकार का सिम्टम्स होते हैं, अलग प्रकार के इलाज भी होते हैं। तो पट्टी बांधना नहीं चाहिए फुरसा और घोनस यानी हिमोटॉक्सिक काटने के बाद, ये बात एक्सपर्ट कह सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। और सीधा अस्पताल में जाके इलाज करवाना है, डरना बिल्कुल नहीं है। पट्टी बांधना है, नाग और करेत काटा तो ही आप मुंह से जहर खींच कर थूक भी सकते हैं। आपको बचने के लिए डर और हिम्मत की जरूरी है, वो आपके अंदर है। मुझे 22 बार सांप ने काटा है, मेरा खुद का अनुभव ये कहता है। इसलिए आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत बचाएगी। आप अगर जिंदा रहना है तो ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर पर इलाज करते हैं। आप अगर मन से मृत्यु हो चुके हैं, आपके मन ने अगर मृत्यु स्वीकार किया है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ठंडे दिमाग से आपको सोचना चाहिए, और जड़ी बूटी के पीछे या गलत इलाज मंत्र तंत्र के पीछे जाके आपकी जान आप नहीं गंवाना चाहिए। हर एक्सपर्ट यही कहेगा। आप कितनी भी बात, कितनी भी तादाद में लोगों से सुनने, वो झूठ है, उससे कोई भी सच आज तक साबित नहीं कर पाया है। बिल्कुल आनंद जी, एक चीज और है कि जो सर्व मित्र आजकल कई सारे लोग हैं जो इस, आप कह लें कि एक तरीके से पेशे में आ गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर आए हुए हैं, और यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर उसको शेयर करना, बनाना, लेकिन तरीका उनका बहुत तरीके से, एक तरीके से बहुत परेशान करने वाला दिखाई देता है कई बार, और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार क्या ये सही तरीका है सांपों को रेस्क्यू करने का, या सांपों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का वीडियोस के लिए? इस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? मैं सब बातें मैं ही जानता हूं इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि हमसे भी गलती हुई है, हमें भी सांप ने काटा है। लेकिन सर्प मित्रों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो देखकर और आधी जानकारी पर सांप पकड़ना गलत है। अभी जो मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूं, ये सांप से बचने के लिए है, ये सांप पकड़ने के लिए नहीं है। उसको डरो मत मल के जाके पकड़ो, बिल्कुल नहीं। सांप की जानकारी से हमें बचना है, वो जो डर है वो दूर करना है। देखिए, सिर्फ जानकारी देकर गाड़ी चलाना गलत है, उसके लिए वो सीखनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही सिर्फ वीडियो देखकर जो सांप पकड़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित
पहले तो सबको ये जानना जरूरी है और ये स्वीकार करना जरूरी है, और गवर्नमेंट या वन विभाग हो सर्प मित्रों को सिलेक्ट या उनको एक लाइसेंस देके सिलेक्टेड सर्प मित्र सांप पकड़े। ये स्टंट करना, गलत तरीके से सांप पकड़ना, ये बात लोगों तक नहीं जानी चाहिए, उससे तो अभी और जान को खतरा पहुंच सकता है। और आम लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उनको सिर्फ वीडियो, उनको भी वीडियो देखकर वगैरह सांप पकड़ना ये बात गलत है। और आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब अमिताभ बच्चन अगर 4 मंजिल से कूद जाता है, हम भी कूदेंगे, ये बात गलत है। उनका एक्सपीरियंस है, स्टडी है, वो कुछ कर रहे हैं, वो हम फॉलो करें, ये बात भी गलत है। ये जानकारी है, नॉलेज है, उससे आप बढ़ाइएगा। सांप पकड़ना बहुत दूर की बात है, उसके बारे में भी आप जानकारी लेने के लिए हम जैसे सर्प मित्रों को फोन करके राय ले सकते हैं। किस तरह से हमारे घर में सांप आए तो उसको हम मारना नहीं चाहते तो किस तरह से बचाया जा सकता है। आनंद जी, आप पिछले कितने सालों से सांप रेस्क्यू कर रहे हैं? आपने जैसे कि बताया, आपने लगभग 15,000 सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं। तो ये आपने कैसे शुरू किया, कैसे आप सांपों के रेस्क्यू में आ गए और इस दुनिया में आप आ गए कि सांपों को दूसरे के घर से उठा के लाना, पहले अपने घर पे रखना, फिर उनका इलाज उपचार करना, अगर ठीक नहीं है तो फिर उसके बाद उनको जंगल में छोड़ना। तो ये कब से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? मैं जैसे कि आपके बारे में मैंने देखा कि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है एक तरीके से इसमें। तो देखिएगा, पहले तो मैंने जहां से शुरुआत की, लोगों का डर देख के शुरुआत की कि लोग बिना वजह सांप को डरते हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। मैं कहा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं गया, आम इंसानों के बीच में पला बड़ा। लेकिन लोगों की गलतफहमियां मेरे विवेक को मतलब ये नहीं कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी कि ये कुछ गलत हो रहा है। सांप जितना डरते उतना खतरनाक नहीं है, इसलिए मैंने पकड़ना शुरू किया। बाद में मुझे पता चला जब स्टडी ज्यादा करने के बाद कि सांप के प्रति गलतफहमी ज्यादा है और सांप गलतफहमी का शिकार है। सांपों की सच्चाई अगर लोगों तक पहुंच गई तो सांप लोग मारना बंद कर देंगे। तो इसलिए मैंने इस काम को अपना जिंदगी का हिस्सा बना लिया। भगत सिंह का आदर्श मान के मैं काम करता रहा और अभी भी मैं काम पे टिका हूं। और नवंबर 2001 को मैंने पहला सांप पकड़ा था, यानी 20 साल इस काम में हूं और लगभग 16,769 सांप मैंने आज तक रेस्क्यू किए हैं। साथ ही में मेरी पत्नी ने 1600 से भी ज्यादा सांप पकड़े हैं। मेरी पत्नी को मैंने 5 साल, निर्जरा जी है जिनके आज वीडियो विश्व में 3 नंबर पर व्यूअर्स है उनके, और देश में सबसे ज्यादा उनके वीडियो देखे जाते हैं। उनका डर खत्म करने के लिए मुझे 5 साल लगे, वो खुद इतना डरते थे। मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो सांप को देख के वहां पर 1 महीने तक नहीं जाती थी, वो लेडी सबसे हिम्मतवान जानी जाती है इस देश में पूरे सांपों के बारे में। मैं ये उनका बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, तो ये बात बहुत छोटी होती है। और इस देश की हर महिलाओं में मैं निर्जरा जी को देखना चाहता हूं कि महिलाएं डरती है, महिलाएं डरती है, या अभिशाप है। महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है जो पुरुष करते हैं। तो उनके लिए उस काम में मैंने लाया और लगभग इस 1.5-2 साल में 20 से भी अधिक लड़कियां ही मेरे पास ट्रेनिंग लेकर, वो भी पुरुषों की तरह, मर्दों की तरह ही सांप पकड़ने में हाथ बटाती है। आपने कितनी लड़कियों और आपने इस दौरान कितनी लड़कियों को ट्रेनिंग दी है? 20 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। और आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, वो हर लड़की मर्दों की तरह ही सांप पकड़ती है। और उसमें वो मैं जब हमें हमारे फॉलोअर, हमारे फैन फोन करते तो उनको मैं बोलता हूँ कि आपकी पत्नी तो बहुत बड़ा काम करती है। मैं बोलता हूँ आपकी भी पत्नी बहुत बड़ा काम करती है, आपके पीछे गाड़ी पर बैठकर चली जाती है, उसका कोई ये नहीं है। तो वो भी तारीफ करने वाली बात है। हम सोचते नहीं है सांप यूनिक बात है, इसलिए हमें लगता है, हम सोचते हैं सांप उतना खतरनाक नहीं है। इस दौरान इस देश में मेरे सबसे ज्यादा लेक्चर हुए होंगे, तो मैंने 724 अवेयरनेस प्रोग्राम भी भारत में किए हैं। 724 प्रोग्राम आपने जाके किया है लोगों को अवेयर करने के लिए सांपों के प्रति? हाँ, गांव, स्कूल, कॉलेजेस में हमने किए हैं। तो मतलब आपका जो आसपास के लोग हैं, आपके आसपास, और जो लोग जिनके सामने आपने रेस्क्यू किया है, जिनको आपने समझाया है, क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां आसपास के लोग ये समझ गए होंगे कि ये आप आनंद जी सांप पकड़ते हैं, और उन्होंने बताया कि सांप ये वाले जहरीले नहीं होते और ये वाले जहरीले होते हैं, मतलब अवेयर लोग हो गए होंगे सांपों के प्रति। तो क्या इसका असर आपके आसपास में देखने को मिला है कि कुछ लोग समझ गए हो कि हाँ ये सांप जहरीला नहीं है, इसको हम उठा के बाहर फेंक सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
जिंदगी भर सांप मारने वालों ने सांप मारना बंद कर दिया, क्योंकि सच्चाई पता नहीं थी और उनको कहीं ना कहीं लगा कि हम गलत कर रहे हैं, इस जीव को नहीं मारना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने खुद ही सांप पकड़कर, मतलब उन्होंने कहा कि पकड़ने के लिए बुलाने वाले हो गए, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ में खुद ही उन्होंने पकड़ के रखा। और आपकी वीडियो के द्वारा हमें पता था कि बिन भी चला है, हम उसको अभी कहाँ छोड़े, हम यहाँ पर आके उसको छोड़ दिए, ऐसा हो गया। आपने जब इस इंटरव्यू के लिए मुझे फोन किया, उस दौरान एक लगभग 70 साल की महिला, उनके पति डर रहे थे, लेकिन वो खुद लकड़ियां निकालने के लिए मेरे साथ, मेरे पहले से ही जुड़ गई थी, और हम गए थे तो लकड़ियां निकाल रही थी, और वो बोल रही थी सांप इतना खतरनाक नहीं है, ये खाली पीले डरते लोग हैं। वो 70 साल की महिला थी। तो उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे हम आपके पूरे वीडियो देखते हैं। तो ये असर होता है, और लोगों को बस समझाने की जरूरत है, हमारा तरीका सही होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस हो गया तो सांप बचने की उम्मीदें बढ़ सकती है। आनंद जी, एक सवाल और छोटा सा है अंधविश्वास को लेकर सांपों के प्रति। कोई कहता है कि जैसा आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया कि सांप फोटो खींचता है, सांप पीछा करता है, सांप गुस्से में बैठा रहता है, और ये वही सांप दोबारा दिख जाए तो ये होता कि आपका पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। सांप फूंक मार दे तो इसका मतलब भी कि कुछ जहर छोड़ दिया उसने। इस तरह के जो अंधविश्वास हैं, इनकी सच्चाई, आखिर ये फोटो खींचने वाली बात होगी, फुफकार मारने वाली बात होगी, कहा तो ऐसा भी जाता है कि सांप को सही से दिखाई भी नहीं देता। तो इन सब मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी इन चीजों के ऊपर प्रकाश डालें कि सच्चाई आखिर होती क्या है। सांप दूध नहीं पीता, क्या क्यों नहीं पी पाता, और सांप फूंक मारता है तो उससे क्या जहर निकलता है, सांप किसी को डसता है तो क्या हर समय जहर ही छोड़ता है, एक बार में कितनी बार डंस कर सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि लोगों के पास, एक अंतिम सवाल आपसे ये इसके बारे में चाहता हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने। तो देखिए, सबसे पहले हम साइंटिफिक बहुत सारी बातें बताते हैं लोगों को, फिर भी लोगों पर असर नहीं होता। देखिए, बारीकी से आप डीप में जाकर देखेंगे, आपका कोई नजदीकी व्यक्ति, आपका खुद का पिता, मामा, चाचा, बहुत आपका दोस्त, कोई बुजुर्ग पे आप बहुत भरोसा करते हैं, उन्होंने आकर आपको कहा कि मैंने देखा है सांप ने बदला लिया, मैंने देखा है वो मुझसे मारा, तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और हमें लोग पूछने लगते हैं, अरे क्या हमारा पिताजी झूठ बोल रहा है क्या, उन्होंने देखा है? तो देखिए, गलतफहमियां हो सकती है, और नहीं है तो बात कड़वी है, लेकिन ये झूठी है, क्योंकि साइंस के सामने ये 300 साल में प्रूव नहीं किया गया है। देखिए, पहली बात तो है, हमने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, इंसान अगर उसके सामने हिलना बंद कर दे तो वो इंसान को इंसान नहीं समझता, तो कहां का बदला लेने आ सकता है। सांपों की नजर में उसको रंग का पता नहीं चलता, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, तो उसको कहां से इंसान पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, हमने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था 15 साल पहले, कि 1 मिनट में 10 लोग सांप के सामने खड़े हैं, एक नाग सांप फन निकाल के खड़ा है, उसको जाके 10 में से कोई इंसान टॉर्चर करेगा, और 10 इंसान बार बार हिलते रहेंगे, तो ये सांप 10 में से किसी ने मुझे टॉर्चर किया, ये 1 मिनट में नहीं पहचान पाएगा। अगर ऐसा कोई प्रूफ करेगा तो हमारी तरफ से 1 लाख रुपए ऐसा इनाम हमने रखा था, तो कोई आगे नहीं आया। 1 मिनट में वो पहचानता नहीं, ये अगर कोई साबित नहीं कर सकता तो 12 साल के बाद बदला लेने के लिए आ जाएगा। ये क्या हम उसको तकलीफ देने के बाद क्या मीटिंग लेने जाएगा क्या, कि 12 साल बाद मुझे बदला लेना है? ये बात सरासर गलत है और वैज्ञानिक नजर में नहीं बैठती है। और हमने बहुत सारे सांपों को पकड़ते हुए उनको चोट लगी, उनको ऑपरेशन करना पड़ा, उनको तकलीफ देनी पड़ी, और उसको पकड़ के हमने जंगल में छोड़ा। उसमें से कोई भी सांप आज तक हमारे जैसे सर्प मित्रों का बदला लेने के लिए नहीं आया है। तो ये होती है। और साइंस ये कहता है, सांपों का दिमाग बहुत ही छोटा होता है, वो लंबी दूरी का सोचता नहीं है। इंसान सिर्फ हिलना बंद कर दिया तो उसको पत्थर समझने लगता है, इसलिए सांप बदला लेता है, बदले की भावना रखता है। गलत है। इस दुनिया में तो मैं कहता हूं कि बदला लेने की भावना एक ही शख्स, एक ही प्राणी, एक ही जानवर रखता है, वो है इंसान। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई और अवेयरनेस फैलाए लोगों में कि कैसे सांपों को मारे नहीं और किन सांपों से कैसे आप रक्षा करें। सांप अगर
डंस भी देता है, आपको कस काट भी लेता है, तो आपको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, झाड़ फूक के पास, तंत्र मंत्र के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो आपकी जान ले सकते हैं। इलाज आपकी रक्षा कर सकता है। और सर्प दिवस पर आनंद चिट्टी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर्यावरण पोस्ट से जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।